सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एंड देयर यूज़। अभी तक हम लोगों ने वर्ड्स क्या होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स को देखा, टेंस के बारे में पढ़ा, सिंगुलर प्लूरल के बारे में पढ़ा, है ना। इसके बाद हमने उनसे संबंधित क्वेश्चन बैंक भी कर लिए हैं। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, उसकी व्याख्या कैसे करते हैं और इस व्याख्या को हम यूज़ कैसे करते हैं। आपके डे टू डे लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। सपोज़ आपके समक्ष कोई घटना हो गई और उसे आपको अपने सुपरवाइज़र को समझाना है या अपने दोस्तों को समझाना है, तो आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड और सराउंडिंग का डिस्क्रिप्शन इन सब का ज़रूरत पड़ेगा। तो आइए इन सब चीज़ को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देखिए इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आकार, रंग और रूप का वर्णन करने वाले शब्दों को जानेंगे। आकार, रंग और रूप के आधार पर शब्दों का वर्णन करेंगे। सही संदर्भ में विभिन्न डिस्क्राइबिंग शब्दों का उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सेंटर में आपका लिखा हुआ है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक है, जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण, और इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक, तो विशेषता जैसे कि उसका कोई खास रंग है, कलर नीला या लाल, उसका कुछ खास आकृति है, वह गोल है कि स्क्वायर है, उसका कोई खास आकार है, साइज छोटा है या फिर मीडियम साइज का है, उसका कोई खास क्वांटिटी है, किसी मात्रा में है ना, कि जैसे कि सेंटीमीटर उसकी यूनिट है, ग्राम उसकी यूनिट है, या फिर क्वांटिटी में कम है, ज़्यादा है। ठीक, उसका कुछ विशेष एहसास है, कुछ खास फील है उसका, कि उसको जैसे कि वह शार्प भी हो सकता है, मतलब तेज़ धार का हो सकता है, या फिर स्मूथ भी हो सकता है ना। उसमें कुछ खास प्रकार का साउंड है, कि जैसे कि धीरे आवाज़ है या ज़ोर से आवाज़ है। इस प्रकार की चीज़ों को हम बता सकते हैं। जैसे कि सपोज़ आपके यहाँ कोई मशीन है प्लांट में, है ना, सपोज़ ये कोई मशीन है, ठीक है, तो आप बताओगे कि इसका रंग क्या है? लाल है। ठीक, इसका आकार क्या है? स्क्वायर है ना। यह मशीन धीरे धीरे साउंड करती है तो लो साउंड बताओगे आप, है ना। यह मशीन किनारों से अगर शार्प है, जैसे इस किनारे से वो शार्प है, ऐसे इसमें कांटे निकले हुए हैं, है ना, तो आप बताओगे इस साइड से क्या है? शार्प है, एटसेट्रा। ठीक, तो इस प्रकार से आप डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का यूज़ करेंगे अलग अलग सिचुएशन में। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। चित्रों को देखकर सही वर्णन से मिलाइए। देखिए कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपके लिए अंडरलाइन किया गया है। इस पूरे चैप्टर को हम एग्जांपल्स के माध्यम से ही समझेंगे, है ना बेटा। तो रेडी रहिए, अपना कॉपी पेन भी आप तैयार रखिएगा। ठीक है, जैसे कि पहला है वेट फ्लोर। तो गीला, वेट यानी कि हो गया गीला, है ना। तो गीला ज़मीन कहाँ पे? देखिए यहाँ पे पोछा मार रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लोर वेट होगा। और जब गीला ज़मीन सूख जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राई। ड्राई यानी सूखा। ठीक, इलेक्ट्रिकल शॉक। यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट वाला सेक्शन है, यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है इलेक्ट्रिकल शॉक का, मतलब वहाँ पे खुली बिजली की तारें हैं, अगर आप छुओगे तो आपको बिजली का झटका लग सकता है। सेफ्टी साइंस। सेफ्टी साइंस, ये देखिए इन लोग सेफ्टी साइंस है। जैसे कि यहाँ पे पीला कलर में ऐसे एक्सक्लेमेशन साइन बना होता है तो बोलते हैं डेंजर है, या फिर कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोग्रेस है। ठीक, और ऐसे बहुत सारे सेफ्टी साइंस के बारे में आप अपनी थ्योरी बुक में पढ़ रहे होंगे। फर्स्ट चैप्टर में जब आपको सेफ्टी एंड प्रिकॉशन बताया गया है, उन सबको याद कीजिए और इंग्लिश में लिखने का ट्राई कीजिए। रिफ्लेक्टिव जैकेट आपको यहाँ पे दे दिया है, ये है आपका रिफ्लेक्टिव जैकेट, जो लाइट पड़ने से चमकता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, है ना। चलिए नीचे दिए गए टेबल को देखिए। चित्रों को देखकर सही डिस्क्राइबिंग वर्ड का चयन कीजिए। अब हमको सही डिस्क्राइबिंग वर्ड का चयन करना है। जैसे कि ये पहला फोटो पहले देखिए आप। ये पहले चित्र में देखिए एक आदमी जो है सॉकेट को प्लग में डाल रहा है। सॉरी यार, प्लग को सॉकेट में डाल रहा है ना। तो ही पुट द ब्लैंक प्लग इन द सॉकेट। तो ये आपको पूछ रहा है कि प्लग छोटा है कि बड़ा है। तो यहाँ पे ये देखिए ड्राइंग में देखने से मुझे तो छोटा लग रहा है, तो मैं लिखूँगा इसका आंसर स्मॉल। ठीक, वीडियो पॉज करके आप सब आंसर लिखने का ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो ऑन करके मिलाइएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से अभ्यास होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर बी, ही इज टाइटनिंग द स्क्रू विथ अ स्क्रू ड्राइवर, है ना, वह ये जो स्क्रू है नीचे, है ना, इसको इस स्क्रू ड्राइवर के मदद से टाइट कर रहे हैं। तो ये स्क्रू ड्राइवर बड़ा है कि छोटा है? मुझे थोड़ा सा बड़ा स्क्रू ड्राइवर लग रहा है, तो मैं लिख दिया बिग। आप चाहो तो स्मॉल भी लिख सकते हैं। द रिंग्स आर ऑन द पिंक क्लॉथ, ये जो रिंग्स हैं, है ना, ये पिंक क्लॉथ के ऊपर है। तो ये रिंग्स का शेप कैसा है बेटा? राउंड है कि स्क्वायर है? ये है राउंड। द राउंड रिंग्स आर ऑन द पिंक क्लॉथ। द प्लम्बर हैज़ फिक्स द पम्प्स, कौन सा कलर का? ब्लू की वाइट। यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है पंप का, दैट इज ब्लू। ओके, वायर्स ऑफ कलर्स आर सीन इन द पिक्चर, तो यहाँ पे जो आपको वायर दिख रहे हैं ना, ये बहुत सारे कलर के हैं कि सिर्फ एक कलर का है? ये है मैनी, ठीक है, मैनी कलर्स। और आखिरी में यह जो व्यक्ति है वो सड़क पर चल रहा है, तो यह सड़क जो है वह स्मूथ है कि टूटा हुआ है? यहाँ देखिए सड़क टूटा हुआ दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्रोकन, ठीक है। पेवमेंट, पेवमेंट मतलब कि सड़क के किनारे जो चलने की जगह बनी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए। इन एग्जाम्पल्स को पढ़ के हमको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में समझना है। इन शब्दों के साथ आप किसी भी सिचुएशन का वर्णन कर सकेंगे, इसलिए इन शब्दों को जानना ज़रूरी है। राइट साइड के फोटो में देखते जाइए। पहला जोड़ा है अलाइव और डेड का। यहाँ पे देखिए छोटे वाले गमले में फूल मर चुका है और यहाँ पे गमले में फूल जिंदा है, तो जिंदा को बोलते हैं अलाइव और मरे हुए को बोलते हैं डेड। स्पेलिंग आप कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको स्पेलिंग याद होगा। ये दूसरा यहाँ पे जोड़ा देखिए, ब्राइट और डार्क का। यहाँ लाइट ऑन है तो ब्राइट है, यहाँ पे लाइट ऑफ है तो डार्क है। ये देखिए कोल्ड और हॉट, इसको ठंडी लग रही है, इसने जैकेट पहना हुआ है। कोल्ड यानी कि ठंडा, हॉट यानी कि गर्मी। करेक्ट इनकरेक्ट आप सभी जानते हैं। क्लीन यानी साफ, डर्टी यानी गंदा, स्लो फास्ट। अब देखिए जैसे जब कपड़े सुखाते हैं हम, है ना, तो कपड़े सूखने के 3 स्टेज हैं। जब पहला आप कपड़ा लेके आते हो तो क्या होता है? गीला, वेट। उसके बाद क्या होता है? थोड़ा सा गीला, हल्का सा गीला बचा रहता है लेकिन पूरी तरीके से सूखा भी नहीं रहता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डैम्प, DAMP, डैम्प। और जब पूरी तरीके से सूख जाता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राई, ठीक। किसी काम के पहले को हम बोलते हैं बिफोर और उस काम के बाद को बोलते हैं आफ्टर। यहाँ पे देखिए इसका जो सरफेस है हार्ड है और इसका सरफेस जो है वो सॉफ्ट है। यह बच्चा बहुत हेल्दी और वेल है इसलिए खुशी से कूद रहा है। यह बच्चा इल और सिक है, बीमार है और बहुत कमज़ोर है इसलिए वह सोया हुआ है। इल यानी भी बीमार होता है, सिक यानी भी बीमार होता है ना। लेकिन हेल्दी का उल्टा है इल और वेल का उल्टा है सिक। यह बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, लाउड यानी शोर और क्वाइट यानी चुप रहना। यहाँ पे देखिए इसके बाल घुंघरालू हैं, घुंघरालू बाल को क्या बोलते हैं? करली, CURLY, करली। और इसके बाल क्या हैं? स्ट्रेट हैं, स्ट्रेट यानी कि सीधा, ठीक। यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के पत्ते हैं, एक स्मूथ है और एक क्या है? प्रिकली। प्रिकली यानी कि जिसमें कांटे निकले होते हैं वो होता है प्रिकली, ठीक है। बचपन में डर्मीकूल का ऐड देखें, प्रिकली हिट पाउडर बोलता है, ठीक। और उसमें ऐड दिखाता है कि कैसे आपको जो घमौरी हो गई है वो आपको चुभ रहा है कांटे की तरह, है ना, प्रिकली। आप एड्स वगैरह भी देखते हैं टीवी में तो उसको ध्यान से देखिए, उससे आपकी बहुत सारी वोकेबलरी बढ़ती है, ठीक है। नया को बोलते हैं न्यू। यहाँ पे देखिए ये एक छोटा बच्चा है तो छोटों को बोलते हैं यंग और जो उम्र दराज है उनको क्या बोलते हैं? ओल्ड। जैसे कि छोटा भाई है तो आप उसको क्या बोलोगे? यंगर ब्रदर, है ना। छोटे को बोलते हैं यंग। यहाँ पे ये खुला हुआ है ओपन एंड शट, ये आप जानते हैं। स्वीट और सावर, सावर यानी कि खट्टा, ठीक है। और तीखा को क्या बोलते हैं? स्पाइसी। स्वीट, सावर एंड स्पाइसी, ठीक। आगे बढ़ें। डाउट्स हो तो कमेंट में डालिए। उन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को अंकित करें जो आपके लिए उचित है। उन शब्दों को पहचानिए जो आपके लिए उचित है। यहाँ पर नीचे बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं जो आपके लिए उचित है। उसके पहले हम इस सेक्शन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। व्हाट आर यू लाइक, जब आप अपने बारे में बताएंगे
तो यहाँ पे 6 शब्द दिए हुए हैं, नॉट एट ऑल, नॉट वेरी, अ बिट, क्वाइट, वेरी, एक्सट्रीमली। ठीक है। नॉट एट ऑल मतलब कि बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। पहला एग्जांपल यहाँ देखिए, हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। तो नॉट एट ऑल के साथ जब मैं बोलूँगा हार्ड वर्किंग, मतलब कि मैं थोड़ा भी हार्ड वर्किंग नहीं हूँ। आई एम नॉट एट ऑल अ हार्ड वर्किंग पर्सन। ओके। नॉट वेरी मतलब कि मैं बहुत कम हार्ड वर्किंग हूँ। ठीक है। तो नॉट एट ऑल एक्सट्रीम कंडीशन हो गया आपका, सबसे ज़्यादा आलसी। ठीक। नॉट वेरी मतलब उससे थोड़ा कम आलसी। अबिट, अबिट मतलब कि थोड़ा सा आलसी, एकदम थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया। अब यहाँ से हम ज़्यादा की ओर बढ़ेंगे, है ना। जैसे मैं बोलूँगा आई एम क्वाइट हार्ड वर्किंग, मतलब कि मैं काफ़ी हार्ड वर्किंग हूँ। क्वाइट यानी क्या हो जाएगा, काफ़ी। अबिट यानी कि क्या हो जाएगा, थोड़ा। ठीक। मैं काफ़ी हार्ड वर्किंग हूँ। फिर मैं बोलूँगा आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, मतलब मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। आई एम एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, मतलब कि मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्किंग कोई है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है। तो जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो ये 6 शब्दों को याद रखें, है ना। यहाँ पे आपका डिवाइड है, यहाँ से आप कम होते जाते हैं लगातार, लेफ़्ट बढ़ेंगे। यहाँ से आप बढ़ते जाते हैं लगातार जब आप राइट बढ़ेंगे। ठीक। अब इन शब्दों को देखिए वीडियो पॉज करके, और जो शब्द आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं उन शब्दों को आप लिखिए कॉपी में। ठीक। उसके बाद लिखिए जो शब्द आपके दोस्त के लिए एप्लीकेबल है उनको भी लिख लीजिए। जैसे कि मैं अपने लिए कुछ अच्छे अच्छे शब्द चुन लेता हूँ। अब मैं आपको टीचर हूँ तो मैं अच्छा बोलूँगा अपने बारे में, है ना। मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं टाइडी हूँ, मैं साफ़ सफाई का ध्यान रखता हूँ, मैं सोशिएबल हूँ, मैं समाज में अच्छे से घुलता मिलता हूँ, है ना। मैं जनरस हूँ, मैं दूसरों को उपहार देता हूँ, है ना। मैं इजी गोइंग फ्लेक्सिबल हूँ, मतलब कि इजी गोइंग फ्लेक्सिबल मतलब मैं सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर लेता हूँ। ठीक है, फ्लेक्सिबल। ठीक। और मैं टॉकेटिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। मैं इंटेलिजेंट हूँ या क्लेवर हूँ, मतलब मैं चालाक हूँ। मैं गुड टेम्पर्ड हूँ, मतलब मैं बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होता, है ना। टेम्पर्ड, मेरा गुस्सा कंट्रोल पे रहता है। मैं बैड टेम्पर्ड हूँ बोलने का मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं पोलाइट हूँ, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा सभ्य हूँ। मैं रूड हूँ, मतलब मैं दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता हूँ। काइंड, केयरिंग, हेल्पफुल, दयालु, ध्यान रखने वाला, मदद करने वाला। मीन, मीन मतलब मतलबी। स्टबन, इसको क्या पढ़ा मैंने, स्टबन। स्टबन मतलब कि जिद्दी। यहाँ क्या शब्द छूट गए देखिए, लेजी यानी आलसी, मैसी यानी कि टाइडी का उल्टा होता है मैसी। अभी अर्जेंटीना ने फुटबॉल जीता, मैसी वाला मैसी नहीं है भैया, है ना। मैसी, मैसी यानी कि जो सब चीज़ों को गंदे तरीके से रखता है। शाई मतलब जो शर्माता है। वल्नरेबल, टची, है ना, मतलब कि आप उसको कुछ भी बोल दो, बहुत टची है, कुछ भी बोल दोगे तो तुरंत बुरा मान जाता है ना। बहुत टची। कोई है आपके क्लास में ऐसा, याद कीजिए। सेल्फिश, बहुत मतलबी। बॉसी, जो दूसरों के ऊपर अपना हुक्म चलाता है। क्वाइट यानी कि शांत। ठीक। तो ये जो है, इन शब्दों को आप अपने लिए ध्यान रखिए, और आप जब किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब करेंगे या अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे तो इन शब्दों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक। आगे चलते हैं। वस्तुओं का वर्णन, परिवेश और प्रक्रिया। अब किसी प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है तो आपको कुछ वर्ड्स लगेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ड। ठीक। इसमें लिंकिंग वर्ड्स की सहायता से हम एक प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। ठीक। अब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पढ़िए। डिस्क्राइब करने का अर्थ होता है कि हम केवल शब्दों की मदद से किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का पूरा वर्णन कर डालें। इस कौशल पर महारत हासिल करने के लिए आपको शब्दों का भंडार भी चाहिए, जो हम पहले ही दिन से बोल रहे हैं। आपका वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए। जो नए नए शब्द आपको मिलते जा रहे हैं, कॉपी पेन में नोट करते जाइए और याद करते जाइए। और एक पारखी नज़र भी चाहिए, सिचुएशन को देख के समझना और उसके बारे में बताना। ठीक है।
तो ऐसा करने से आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब अच्छा कर पाएंगे। डिस्क्राइब अच्छा कर पाएंगे तो आपके बातचीत का कौशल बढ़ेगा और सोसाइटी में आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक, अब देखिए प्रक्रिया क्या होती है। प्रक्रिया उन स्टेप्स की श्रृंखला है जिसका अनुसरण करने पर कोई काम पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम प्रक्रिया के बारे में भी देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, वर्ड या फिर फ्रेजेस जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट यानी चीज़। ठीक, जैसे कि पहला है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मतलब ये आपका सिलेंड्रिकल बेलन आकार का। दूसरा है आपका फ्लैट। फ्लैट यानी कि ऐसा चिकना सरफेस। ठीक, तीसरा है लॉन्ग और शॉर्ट। जैसे यहाँ पे देखिए दो पेंसिल हैं, एक पेंसिल आपका लॉन्ग है और एक पेंसिल क्या है आपका शॉर्ट है, बड़ा और छोटा। ठीक, लंबा और छोटा। बिग एंड स्मॉल, बड़ा और छोटा। शार्प यानी कि तेज धार वाला, ब्लंट यानी बिना धार का। सर्कुलर यानी गोल, स्पाइरल यानी स्पाइरल जो ऐसा स्पाइरल। ठीक, स्क्वायर, स्क्वायर माने कि चतुर्भुज और जो सब बराबर होता है, वर्ग बोलते हैं हिंदी में स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। रेक्टेंगल, ये एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, दो दो भुजाएं बराबर होती हैं, आयत बोलते हैं हिंदी में। ट्रायंगल यानी त्रिकोण, राउंड यानी गोल, नैरो यानी सकरा, ब्रॉड यानी चौड़ा, ग्रीन, रेड, रफ यानी कि उबड़ खाबड़, स्मूथ यानी चिकना, टफ यानी कड़ा, राइप, राइप यानी कि पका हुआ, जैसे कि आम पक जाता है, राइप। एडजस्टेबल यानी कि एडजस्ट करने योग्य, कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब कि आपके जो ज़मीन के साथ साथ चले हुआ हो गया हॉरिजॉन्टल। जैसे कि आप लोग बचपन से बनाते आ रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो जो ज़मीन के साथ साथ चले ये क्या है हॉरिजॉन्टल, और जो ज़मीन से 90 डिग्री चले वो क्या है वर्टिकल। जैसे कि सारी बिल्डिंग्स जो है वो वर्टिकल होती है ना, बिल्डिंग सब सीधी खड़ी होती है वर्टिकल, और नदी जो है वो हॉरिजॉन्टल में बहती है, यह नहर जो है वह हॉरिजॉन्टल में बहती है। ठीक है, हैवी यानी भारी, लाइट यानी हल्का, टॉल यानी ऊंचा, कलरफुल यानी कि बहुत सारे कलर का, सॉफ्ट यानी सॉफ्ट आप समझते हैं, थिक मोटा, थिन पतला, और ऐसे बहुत सारे शब्द जो आपको याद आते जाएं, इसके आगे आप लिखते जाइए। अब हम देखते हैं कि सराउंडिंग को हमको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, सराउंडिंग मतलब आपके आसपास की चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। अपोजिट मतलब कि विपरीत, जैसे कि आप यहाँ बैठे हैं और आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है तो आपके क्या होगा अपोजिट। आपके बगल में जो बैठा है वो क्या होगा आपके नियर, आपसे दूर जो बैठा है वो होगा फार। इन फ्रंट, आप जो तुरंत आपके सामने में है, जस्ट आपके सामने में है, उसको बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड मतलब जो आपके पीछे है। स्ट्रेट जो सीधे में है। एट द एंड ऑफ, किसी भी चीज़ के आखिरी में जो है उसको क्या बोलेंगे एट द एंड ऑफ। एट द क्रॉस रोड्स मतलब जहाँ पे दो रास्ते मिलते हैं, है ना, उसको क्या बोलेंगे आप क्रॉस रोड्स। कोल्ड, हॉट, जैसे कि अभी ठंडी का मौसम है तो दैट इज़ कोल्ड, फिर गर्मी आएगा तो हॉट। अनसेफ, असुरक्षित, रात को 12 बजे आप मोटरसाइकिल में मत घूमिए क्योंकि वो क्या है अनसेफ। या आप बहुत तेज़ गाड़ी ना चलाएं, वो क्या है अनसेफ है। डार्क, अंधेरा। नियर बाई मतलब पास में, जैसे मम्मी बोलती है पास के दुकान से कुछ ले आओ तो वो दुकान क्या है आपके नियर बाई। क्लोज यानी नज़दीक, जैसे आपके नज़दीक में क्या रखा हुआ है, आपका फ़ोन रखा हुआ है, आपने पकड़ा हुआ है, नज़दीक में है। बिजी, व्यस्त। सेफ, सुरक्षित। डेंजरस, खतरनाक। एट हाफ अ किलोमीटर मतलब आधे किलोमीटर की दूरी पर। एंड सो ऑन, ऐसे करके एंड सो ऑन मतलब कि और इसी प्रकार बहुत सारे चीज़ें हैं ना। ऐसे करते करते आप चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाएंगे। ठीक, तो किसी ऑब्जेक्ट की विशेषता कैसे बताते हैं ये हमने इस सेक्शन में देखा। ठीक, आसपास की चीज़ों की विशेषता कैसे बताते हैं, उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वो हमने यहाँ देखा। आगे बढ़ते हैं। इसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि और भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो आपको पता है इनके अलावा उनको लिखिए। आसपास अपनी चीज़ों को देखिए। हमको कोई दूसरे ग्रह में जाके तो काम नहीं करना है, यहीं पे ही रहना है, यही लोगों के बीच रहना है ना। तो एक लिमिटेड ही वर्ड
जो आपके हैं एक लिमिटेड शब्दकोश में आपका काम चल जाएगा, बशर्ते उतने लिमिटेड शब्दकोश आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो हमको लिंकिंग वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, जो शब्द हमको वाक्यों को जोड़ते हुए आगे बढ़ने पे मदद करेगा। जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन लिंकिंग वर्ड हैं, यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे जैसे कि फर्स्टली सबसे पहले, सेकेंडली, थर्डली। जैसे हम बोलूँगा सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, है ना, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, तो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट यानी के बाद, लेटर यानी कि भी के बाद होता है, देन यानी कि भी के बाद होता है, आफ्टर यानी भी बाद होता है ना, आफ्टर दैट, आफ्टर अ वाइल कुछ समय के बाद, फाइनली अंत में, लास्टली आखिर में, इन दी एंड इसका मतलब भी आखिर में, एट द लास्ट इसका मतलब भी आखिर में, इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, नाउ मतलब अभी। ठीक, ग्रामेटिकली डीप सेंस में जाओगे तो सबका अलग अलग मतलब है। आप ऐसे ज़्यादा नियम धर्म याद करने का प्रयास ना करें, मैं शुरू से ही आपको बोल रहा हूँ। आपको व्यवहारिक अंग्रेजी जानना है, अंग्रेजी में पंडित नहीं बनना आपको, ठीक है। तो इन चीज़ों का यूज़ हम जो है सेंटेंस में करते जाएंगे, आप समझते जाइए। इन चीज़ों का क्लासिफिकेशन अगर आप समझ रहे हैं तो आपको सेंटेंस बनाने में आसान होगा। देखिए, एंड और देन ये बहुत कॉमन लिंकिंग वर्ड है जिनका यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस बनाने का स्टार्टिंग दिया हो, जैसे कि देयर इज़ अ, जैसे कि एक मैं सेंटेंस बनाने का प्रयास करता हूँ, देयर इज़ अ बॉय, देयर आर फ्रूट्स, इट इज़ अ फ्रूट, यह एक फल है, इट हैज़ मिनरल्स, इसमें मिनरल मिलते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ गुड थिंग्स, इट इज़ मेड ऑफ, जैसे कि मेरे को केक मिल गया है ना, तो इट इज़ मेक ऑफ बेकरी प्रोडक्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, केक के बारे में, है ना। तो ऐसे करके आप चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाओगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको और क्लियर आएगा। जैसे कि आपके फ्रेंड, आपके घर में बहुत अच्छा शावर सेट लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए शावर सेट लगाए हैं आपने बाथरूम में, ठीक है। तो आपका दोस्त आता है, वो आपसे पूछता है क्या ये 31 इंच का लार्ज रेन शावर सेट है, वाह ये कितना अच्छा दिख रहा है, इसके बारे में मुझे बताओ। ठीक, अब आपका काम आएगा डिस्क्राइबिंग टेक्निक जो आपको है, ठीक है। तो आप उसका जवाब दोगे हाँ भाई ये वही शावर सेट है। इट इज़ मेड ऑफ 304 स्टेनलेस स्टील, या स्टेनलेस स्टील का ग्रेड है कि एक स्टेनलेस स्टील से बना है, मतलब कि जंग नहीं खाएगा, ये बताना चाह रहे हो। इट हैज़ एलईडी रेक्टेंगल रिसेस्ड सीलिंग माउंट विथ 600 क्रॉस 800 mm, ये जो ये है ना, ये 600 क्रॉस 800 mm का मतलब बहुत बड़ा है, एलईडी भी जलता है उसमें, ठीक है, और दीवार पे माउंट है, ठीक। इसमें 4 एडजस्टेबल नोज़र हैं, ठीक। ये सेंटेंस को अब आप पढ़िए, ठीक। इसमें कोई डाउट लगेगा तो बताइएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। ये एक इंस्पेक्टर और आपके बीच का कॉन्वर्सेशन है, जो क्या हो सकता है इस केस में, क्या है कि कोई गाड़ी वगैरह निकली है ना। जनरली क्या है कि मेट्रो सिटीज़ या विदेशों के रेफरेंस लेके बनाए जाते हैं एग्जांपल्स, ठीक। वीडियो पॉज करके एग्जांपल पढ़िए, कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइए। ये एक वेयर हाउस का सिनारियो है, ठीक है। वेयर हाउस समझते हैं आप, जहाँ पे सामानों को रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे इस वेयर हाउस के सिनारियो के बारे में कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप पढ़िएगा। कठिन शब्द आपको मैं एक बार बता देता हूँ, कठिन शब्द जो हैं, वेयर हाउस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, यहाँ गुड्स जो हैं स्टोर किए जाते हैं। यहाँ पे 5 वर्कर हैं जो कि अपने जॉब में बिजी हैं। यहाँ पे पैलेट है, मशीन है, लोड्स एंड फोर्कलिफ्ट है। फोर्कलिफ्ट इसको बोलते हैं जिसके सामने में फोर्क लगा होता है, यहाँ पे देखिए 8वां नंबर पे, है ना। और पैलेट उसको बोलते हैं जिसके ऊपर सामान रखा जाता है, जैसे कि 7वां नंबर में देखिए, ठीक। सराउंडिंग बहुत अनसेफ है, यहाँ पे 8 हैज़ार्ड्स हैं। हैज़ार्ड्स मतलब कि 8 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हैं, हैज़ार्ड्स हैं, ठीक है। तो पहला हज़ार्ड देखो, यहाँ पे पहला हज़ार्ड बोल रहा है, चित्र में देखो बेटा, पहला नंबर ये बोल रहा है कि मैं जगह पे गंदगी पड़ी हुई है, गंदगी पड़ी हुई, वो उड़ के कहीं भी जा सकता है, किसी मशीन में फंस सकता है ना। अनसिक्योर्ड केमिकल्स है, केमिकल ऐसे ही रखे हुए हैं, उससे किसी को नुकसान हो सकता है। तीसरा, मशीन गार्डिंग लिफ्टेड, मशीन का जो ढक्कन है, मशीन का जो गार्डिंग है मूविंग पार्ट का,
वो उठा हुआ है, जो कि हमेशा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, नहीं तो आपका हाथ फंस जाएगा मशीन में। चौथा है वाटर ऑन फ्लोर, इसमें आप स्लिप हो सकते हैं। ज़मीन पे क्या है, पानी गिरा हुआ है। डिस्क्रिप्शन कैसे हो रहा है वेयर हाउस का, ये देखिए आप, है ना। पांचवा नंबर स्टैक्ड मटेरियल अनइवनली, यहाँ पे देखो कि उसने ठीक से मटेरियल को जमाया नहीं है, इससे क्या होगा, मटेरियल गिर सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। छठवा पर्सन वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ फोर्क लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट के सामने वो बंदा चल रहा है, लिफ्ट चलाने वाले के सामने तो सामान रखा हुआ है, उसको नहीं दिख रहा है, वो पर्सन जो है वो इंजर्ड हो सकता है, उसे चोट पहुंच सकती है। सातवां पैलेट ब्लॉकिंग द फायर एग्जिट, यहाँ देखिए फायर एग्जिट है, इसके सामने ये उसने सामान रख दिया है, ठीक है, और वो ब्लॉक हो गया, अगर आग लगेगी तो इनके पास भागने की जगह नहीं है। आठवां नंबर फोर्क लिफ्ट स्टैक्ड टू हाई एंड ड्राइवर कांट सी, ड्राइवर के आँख के सामने देखिए यहाँ पे, है ना, सामान रखा हुआ, ड्राइवर कुछ देख नहीं पा रहे हैं, ठीक। अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्रोसेस का भी डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे। एक एग्जांपल हम देखते हैं कि किसी प्रक्रिया को कैसे बताते हैं। प्रक्रिया को बताने के लिए, जैसे कि आपने कोई भी यूट्यूब वगैरह में देखा होगा, सबसे पहले हम इसमें ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, ऐसा बताते हैं। तो ऐसे ही करके आप प्रक्रिया को डिस्क्राइब करेंगे। इसमें हम क्या बना रहे हैं, मैंगो मिल्क शेक, ठीक। तो फर्स्ट टेक अ ब्लेंडिंग जार और अ जूस जार, देन उसके बाद पुट द राइप मैंगो, पका हुआ आम को स्लाइस करके जार में डालिए। नेक्स्ट उसके बाद कुछ आइस क्यूब और शक्कर डालिए। आफ्टर दैट उसके बाद उसमें उबला हुआ ठंडा दूध डालिए। उसके बाद ढक्कन बंद करके 2-3 मिनट के लिए ब्लेंड करें यानी मिक्स करना, मिलाना, उसको बोलते हैं ब्लेंड। लीड, LID, लीड यानी होता है ढक्कन। नाउ pour into the सर्विंग ग्लास, उसके पास यहाँ देखिए गिलास में डालिए और आपका मिल्क शेक इंजॉय कीजिए, ठीक है। लास्ट 2 एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बाद ये वीडियो ख़त्म करते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड और डिस्क्रिप्शन वाक्यों के पैटर्न को समझकर रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पे देखिए आपका कोई कटर या ड्रिल टाइप की चीज़ दिख रही है। इट इज़ अ टाइल सॉ, बोल दिया, ये टाइल काटने की मशीन है। सॉ यानी कि आरी, SAW, सॉ यानी कि आरी, तो ये टाइल काटने की मशीन है। इट खालिस्तान ऑफ वायर, तो इसमें देखो ये बैटरी ऑपरेटेड है, तो इसमें वायर नहीं है, तो इट इज, मैं लिख देता हूँ, फ्री ऑफ वायर। अ टफ ब्लेड और चैन विथ अ हार्ड टूथेड एज, इट इज ब्लैंक फॉर कटिंग मटेरियल लाइक वुड एंड सिरेमिक, तो इट इज सूटेड, है ना, इट इज सूटेड फॉर कटिंग मटेरियल लाइक वुड एंड सिरामिक्स। तो इस जो औजार है इसका हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया। वैसे ही ये बी है, इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग दीजिए। देयर आर, उसके बाद मिलाइए। देयर आर 3 ब्लेड शेप्स इन द पिक्चर, 1 2 3, 3 है। द फर्स्ट वन इज स्क्वायर शेप, ठीक, यहाँ देखिए पहला नंबर स्क्वायर शेप है। द नेक्स्ट वन इज राउंड शेप, विच इज किसके लिए है आप देखो, है ना। द थर्ड वन इज टेपर शेप्ड, ठीक। तो ये आप एग्जाम्पल भरिए, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हर कॉलम में वस्तु से जुड़े डिस्क्राइबिंग वर्ड को लिखिए। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका वोकेबलरी बढ़ेगा, ठीक। जैसे कि सबसे पहला दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का नाम दिया है डोनट। आपने डोनट देखा है, नहीं देखा है तो ये देखिए, ये है आपका डोनट, ठीक, देख लिया। अब इसके बारे में देखिए, इसका शेप कैसा है, राउंड है, गोल है, साइज इसका छोटा है, कलर ब्राउन है, भूरे कलर का, मैदे का बना है और उसको स्नैक की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। स्नैक यानी कि पूरा नाश्ता नहीं, हल्का फुल्का जो हम लोग बीच में खाते हैं, जैसे कि मिक्सचर खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, दैट्स कॉल्ड स्नैक, ओके। चलिए अब डोनट को भेज देते हैं। टीवी, टीवी के बारे में बताइए, आपके घर का टीवी कैसा है, स्क्वायर है, साइज क्या है, मीडियम है, कलर क्या है, अधिकतर घर में ब्लैक टीवी होता है, ब्लैक है। मटेरियल क्या है, टीवी किसका बना होता है, मेन प्लास्टिक का, स्क्रीन को छोड़ दें तो।
यूज़ क्या है इसका, इंटरटेनमेंट, एन छूट गया, इंटरटेनमेंट। ठीक, वैसे ही मड पॉट यानी कि मिट्टी का बर्तन, ये इसका शेप कैसा है, मटका ले लेते हैं, मिट्टी का बर्तन राउंड होता है। साइज़ इसका क्या होता है, जैसे कि छोटी मटकी है, स्मॉल है। कलर क्या है, मिट्टी का बर्तन कैसा होता है, लगभग ब्राउन कलर का। मटेरियल क्या है, मड है तो क्ले या फिर मड, दोनों का मतलब क्या होता है, मिट्टी। यूज़ क्या है, पानी रखने के लिए आप यूज़ करते हैं तो वाटर लिख दीजिए। ठीक, फिर बेड, वाटर बॉटल, टूल बॉक्स, इन सब के बारे में आप लोग लिखिए। ठीक, कोई डाउट होगा तो डालिए कमेंट्स में। और इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, हम बहुत ही स्लोली और बहुत ही परफेक्टली ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं। मैं पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आप इन सीरीज़ को एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तो आप पर्याप्त इंग्लिश सीख जाएंगे, जिससे आपको डे टू डे लाइफ में इंग्लिश को लेके तो कम से कम आपका डर ख़त्म हो जाएगा, है ना। एक एक करके बेटा हमको अपने वीकनेसेस पे विजय पाते जानी है और अच्छे लाइफ की तरफ बढ़ते जाना है। ठीक, आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नए वीडियो में मिलते हैं। जो आपके दोस्तों को ये वीडियो नहीं मिल रहा उनके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब यूज़र, बेल आइकन दबाइए। ओके, थैंक यू।